सबसे पहले तो शौकत जी इतनी गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किए और आप लोग उनमें बराबर का हिस्सेदार बने, साथ दिए, इसलिए एक बार आपके लिए जबरदस्त वाली। मेरा नाम अंजय चंद्रवंशी हुआ और आप ही के सर पटना के रहने वाले हैं। आगे कुछ भी बात करने से पहले जानना चाहेंगे कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेमिनार में पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार आए, हैंड रेज करेंगे। पहली बार, अच्छा इतने सारे लोग पहली बार, वेरी गुड। अभी पहली बार, एक बार जबरदस्त सवाल ताकि आप अच्छा, जो पहली बार हमारे भाई साहब जो लोग आए हैं उनसे एक सवाल कर सकते हैं? इजाजत है? कर सकते हैं? यस। चलिए पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि अभी एक व्यक्ति आए थे, विनय जी, कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाए होंगे, उसके बाद शौकत जी आए और इनकम चालू किए होंगे बताना, 500 से बताना शुरू किए होंगे और करोड़ों तक लाकर रख दिए होंगे, है ना? महीने का 16 लाख बताए होंगे, बताया ना? दिल से बताइएगा। मैंने जब पहला सवाल किया तो लगभग 35-40 लोग हाथ खड़ा किए पहली बार आए हैं, और दूसरा सवाल मैंने आपसे कर रहा हूँ कितने लोग वाकई में जो पहली बार आए हैं भरोसा हो पाया है कि वाकई में यहाँ से 16 लाख भी महीना कमाया जा सकता है? हैंड रेज करेंगे पहली बार वाले। अच्छा चलिए एक और जोरदार ताली आपके लिए। तो पहली बार 30-35 लोग हाथ खड़ा किए, हैंड रेज किए कि यार हम पहली बार आए हैं, लेकिन दूसरा सवाल किया कितने लोग भरोसा हो पाया है कि वाकई में यहाँ से 16 लाख महीना भी कमा सकते हैं? तो 2-4 लोग हाथ खड़ा किए, वो भी 2-4 लोग इसलिए यार अभी से जो भी लोग आए थे उनके सुन रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति आया उसको बुलाया गया है लाइन में लगाकर, बड़ा गर्मजोशी से ताली उली के साथ में लोग खड़ा होकर करके बुलाया गया है। जरूर कुछ ना कुछ बात होगी तो उनकी भी प्रतिष्ठा रख लेनी चाहिए, है ना? प्रतिष्ठा बचाने के लिए 2-4 लोग हाथ खड़ा कर लिए। आखिर क्या ऐसी बात है? 16 लाख रुपया कमाना बहुत मतलब रॉकेट साइंस की बात है क्या? या लोग नहीं कमाते हैं? हमारे समाज के लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? अच्छा, जो लोग कमा रहे हैं उनके पास 4 पैर 4 हाथ होगा? नहीं, 2 ही पैर? पक्का कंफर्म है ना? उनके लिए दिन का कितना घंटा? 24 घंटा। चलिए दिन का भी 24 घंटा। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे होंगे? 24 घंटा। बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा होगा? नहीं, आप ही की तरह? अच्छा, सेम सारा कुछ सेम सेम हो रहा है। अच्छा, एक चीज जरूर होगा, वो अरबपति खानदान में पैदा हुए होंगे, ऐसा भी नहीं? तो जब सब कुछ सेम है और वो 18 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो पा रहा। वो कमा रहे हैं और आपको भरोसा नहीं हो पा रहा, क्यों? आखिर क्यों? भरोसा बीवी भरोसा है? हाँ? कितने लोग भरोसा है? कुछ लोग का मैडम भी आ गई, अभी हाथ खड़ा नहीं करिएगा तो क्लास हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है भरोसा। भरोसा नहीं हो पाता, और मैं कहता हूं कि जीवन में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले उस पर भरोसा होनी चाहिए। सब लोग आया ना? जीवन में जितना बड़ा हम सोच रखते हैं उतना ही बड़ी कामयाबी मिलती है। सब लोग हम लोग देखते हैं जब हम लोग घर में अपनी बेटी का या बेटा का शादी करते हैं, जो मन में प्लानिंग होती है उतना ही कर पाते, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। ये सब लोग, कई लोग आप देखते हैं अवकाश से ज्यादा कर देता, क्यों? क्योंकि अवकाश से बड़ा वो सोचता है। ये सब लोग तो कुछ बड़ी करने से पहले बड़ी सोचने की ताकत चाहिए, हाँ या ना? सोच सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने जब सवाल किया कोई ऐसे लोग जो अरबपति करोड़पति 16 लाख 10 लाख 20 लाख महीना कमाने वाले लोग हैं, वो भी अलग तरह से पैदा नहीं हुए, अवतार नहीं हुआ, वो भी हमारे और आपके तरह ही जन्म लिए। ये सब लोग, लेकिन वो 16 लाख कमा रहे हैं और आप नहीं कमा पा रहे, दोनों में एक ही फर्क है, विश्वास का, है ना? बिलीव का, है ना? दोस्त बिलीव भी क्यों होगा, विश्वास भी क्यों होगा? आज से पहले, रविवार से पहले और 10 बजे से पहले एक व्यक्ति मैडम आपको मिला था जो बोला कि तू भी 16 लाख महीना कमा सकता नहीं। आप लोग जितने मिले लोग किसी को मिला था? जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, समाज वाले लोग, टीचर, हमारे गार्जियन, कोई भी एक व्यक्ति मुझे बचपन से अभी तक नहीं बताया बेटा तू भी 1-2 लाख भी महीना कमा सकता है। कोई बताया क्या? नहीं बताया। जो माता पिता जन्म लिए वो भी हमको नहीं बताया कि बेटा बड़ा होकर तू भी 2 लाख महीना कमाएगा, वो भी नहीं बताया। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई कर रहे थे, जिस कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे, टीचर नहीं बताया कि तू 2 लाख कमा सकता है। एक ही बात सभी ने सिखाया, बढ़िया से पढ़ लिख लो,
अच्छे से एजुकेशन ले लो, अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएंगे, ऐसा हो है ना। और जब अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे, पास आउट करके निकलोगे तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या प्राइवेट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाएगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, 20-50 हज़ार महीना कमाने लगेगा, ऐसा हो। तो बचपन से जो हमारे मेमोरी है ना, ये सॉफ्टवेयर है ना, इसमें एक ही चीज डाला गया, बेटा पढ़, बेटा पढ़ 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 और नौकरी कर, या सब लोग। अगर नौकरी लग गई तो अच्छे खानदान में शादी ब्याह हो जाएगा, है ना। और शादी ब्याह हो गए, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, परिवार सेट हो जाएगा, है ना। 20-50 हज़ार में ही फैमिली डाल है, आपकी परिवार सेट हो जाएगी। अब एक बात बताइए, बचपन से जो बात आपके माइंड में डाली गई, अभी तक कोई 17 साल के हैं तो कोई 26 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं। अब अचानक 15 मिनट में कोई व्यक्ति आकर बोले आप कमा सकते हैं महीने का 16 लाख, बोलेगा यार बेवकूफ बनाने के लिए आपको नहीं मिला, आया बेवकूफ बनाने के लिए आपको नहीं मिला। जब पहली बार मुझे बताया गया था कि आप महीने का 8 लाख कमा सकते हो, सुबह 8 लाख था आज से 3 साल पहले, अभी अपग्रेड हो गया। शायद गवर्नमेंट भी इतना बड़ा सैलरी नहीं बढ़ाता, हमारी कंपनी सिस्टम बढ़ा दी तो 8 लाख था। मैंने बोला यार दुनिया का सबसे ठग इंसान यही है ना, दुनिया का सबसे ठग इंसान यही है। पता क्यों होता, पता क्यों होता, हमारे अंदर में क्षमता होती है, पावर होता है, लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है। कहानी सुनाता हूं, परमिशन है? परमिशन है? अगले 15 मिनट रुक जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर रुक जाएंगे तो आपकी गारंटी देंगे कुछ हो या ना हो, जीवन में जहां भी होंगे सफल होंगे, कोई रोकने वाला नहीं। तो एक कहानी है, हाथी देखा आपने? कितने लोग नहीं देखे? सारे लोग नहीं देखे, कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे थे, हाथी जब बच्चा होता है भाई साहब, हाथी जब बच्चा होता है ना तो महावत पालता है उसको अपने बेटा का तरह, ऐसा और लोग महावत समझते हैं? जो हाथी के पालने वाला होता है महावत बोलते हैं, महावत पालता है। और जब हाथी के बच्चा छोटा होता है तो बचपना सभी को उदंड होती है कि नहीं होती है? सभी लोग उदंडा करता है, परेशान करता है, मम्मी पापा सब परेशान होते हैं, होता ही नहीं होता है? तो हाथी का भी तो बच्चा परेशान करता होगा, तो महावत उसको क्या करता है, मोटे सिक्कर से बांध देता है। क्या करता है? मोटे सिक्कर से बांध देता है। अब हाथी जोड़ लगाता है हाथी के बच्चा उसको तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाता है क्योंकि सिक्कर मोटा होता है और उसकी क्षमता कम होती है। कई बार तोड़ने के दरमियान उसके पैर कट जाते हैं, जख्म हो जाते हैं पैर में। उस महावत को पता होता है इसका दर्द आसानी होता है, दर्द बहुत हो रहा होगा, लेकिन उसका इलाज नहीं कराता, इलाज नहीं कराता है। पता है कि आज इलाज करा देंगे तो कल फिर जोड़ लगाएगा, इसलिए इलाज नहीं करता है। और हाथी के बच्चा बार बार जोड़ लगाता है, बार बार जोड़ लगाता है, बार बार जोड़ लगाता है और वो टूट नहीं पाता है। इसी मानसिकता के साथ वो दिन पर दिन बड़ा होता बड़ा जब होता है तो उसको लगता है कि जीवन में हम इस सिक्कर को तोड़ नहीं पाएंगे। और जब हाथी वाकई में अपना विकराल रूप में आ जाता है, जिसकी वो क्षमता होती है वैसे 10 सिक्कर को तोड़ दे, वो क्षमता हो जाती है, तब क्या करते हैं, हाथी का जो महावत होता है, हाथी का पैर एक बकरी वाली महीन रस्सी से बांध देता है और हाथी उसको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि बचपन से उसके माइंड में कमांड गया कि शायद इस जन्म में सिक्कर को तोड़ नहीं पाऊंगा। ऐसी कमांड के साथ तो बड़ा हो गया और कभी तोड़ नहीं पाता। यस और नो? क्या क्षमता है उसके अंदर? क्षमता है कि नहीं? इसी मानसिकता के साथ हम बड़े होते हैं कि हमारे बाबूजी नौकरी किए तो हम भी, दादाजी नौकरी किए तो हम भी, पिताजी मजदूर तो हम भी, दादाजी होटल चला रहे तो हम भी। उसी मानसिकता के साथ बड़े हुए, लेकिन अपने अंदर का क्षमता को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम ग्रेजुएट कर जाते हैं, MBA कर जाते हैं, PhD कर जाते हैं और सारे नॉलेज होने के बाद एक व्यक्ति इन्वेस्टर आता है जो अनपढ़ होता है। ऐसा नहीं सब अनपढ़ होता, लेकिन कुछ लोग अनपढ़ भी होता है, लेकिन अपने अंदर में मेडिकल वाले स्टूडेंट को, MBA वाले स्टूडेंट को, PhD वाले स्टूडेंट को हायर करता है और अपने अंदर 10-20 हजार रुपया देकर तो बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है। ये सौ काम हम करते हैं, दिमाग हमारा होता है और हम अपने आप को ब्रांड लगा देते हैं कि आई एम मल्टीनेशनल कंपनी, आई एम मैनेजर, फलना चिल्ला का ब्रांड लग जाता है और हम बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज जो कंपनी चल रही है तो मेरे बदौलत चल रही है। सौ लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने एक व्यक्ति से आज से कुछ दिन पहले मिलने का मौका मिला, वो संजोग से एमआर थी। मैंने उनको सारा बिजनेस प्लान बता दिया। प्लान बताने का तो उन्होंने एक सवाल किया, सर एक बात बताओ। बोले क्या? मैं सर नेटवर्क में काम नहीं कर सकता, चैन सिस्टम है सर, चैन बनाने में मैं काम करूंगा। हम बोले अच्छा चैन बनाने के सिस्टम में आप क्या कर रहे हो? तो मैं तो एक ब्रांड कंपनी में एमआर हूं सर, 35 हजार की सैलरी है सर, मेरी रॉयल्टी अलग है। हम एक बात बताओ, कंपनी आपके बाबूजी का है? गुस्सा हो गया, बोला ऐसा क्यों बोल रहे? बोले नहीं कंपनी आपके बाबूजी का है। तो बोले नहीं बाबूजी का तो नहीं, हम काम करते हैं।
अच्छा कोई बात, वहाँ जो सीनियर होगा वो आपकी फैमिली होगा तो नहीं, जो मैनेजर उसका कंपनी होगा तो उसका भी कंपनी नहीं है, उसके ऊपर होगा उसका कंपनी होगा उसका भी नहीं है। तो हजारों लोग जो नीचे काम कर रहे हैं वो चैनल है कि नहीं, है या नहीं? हम लोग बोलते हैं नेटवर्क में काम नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं टेम्पू चलाते हैं, टेम्पू आपका नहीं होता, चलवाता कोई और है, कमा कर देते हैं, आप नेटवर्क है या नहीं? अरे यार हम जो देश हमारा चलता है, प्रधानमंत्री सारे ग्राम में काम करते हुए, मुख्यमंत्री होता हर राज्य का, डीएम होता हर जिला का, बीडीओ होता हर ब्लॉक का, मुखिया होता हर पंचायत का, वो नेटवर्क है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात हमारी जो जननी है, हम जहां पास बैठे हुए पैदा हुए हैं वो भी एक नेटवर्क है कि नहीं? हमारे पिताजी हमारे मम्मी से शादी हुई, जोड़ा लगा कि नहीं लगा? और जब हम आए तो बुलसाई मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? नेटवर्क हुई कि नहीं हुई? दादाजी एक थे लेकिन पिताजी 4 भाई हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? हमारे पिताजी एक थे लेकिन हमारे 4 भाई हो गए, नेटवर्क हुआ कि नहीं हुआ? कहां से बनकर आया? दोस्त एक डिसीजन आपके ऊपर है, चाहे तो किसी के नेटवर्क में काम करके उसके जीवन का सपना पूरा कर दो, यानी या अपना नेटवर्क बना के अपना सपना पूरा करो, दोनों कर सकते हैं। बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आखिर सही का नाम सुने, कितने लोग नहीं सुने? अंबानी साहब अंबानी होने से पहले अंबानी खदान में पैदा हुए थे। सचिन तेंदुलकर बनने से पहले कोई खिलाड़ी खदान में पैदा हुआ क्या? सचिन तेंदुलकर से बढ़िया खेलने वाले उस फील्ड में थे कि नहीं? लेकिन जिनको भरोसा नहीं हुआ, कोई 2 साल प्रैक्टिस किए और आईएएस बनने चले गए, कोई 3 साल प्रैक्टिस किए इंजीनियर बनने चले गए, कोई 5 साल प्रैक्टिस किए एमबीए करने चले गए, वो पिछाते चले गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर मुझे कुछ नहीं हो सकता है और मैं यही सफल हो सकता हूँ, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते चले गए। आज क्रिकेट की दुनिया का भगवान है या ना? एमएस धोनी जब रांची में प्रैक्टिस करता था इस फील्ड में, उनसे बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले लोग थे कि नहीं? थे या नहीं? लेकिन जिनको भरोसा नहीं हुआ वो छोड़कर चले गए, और इनको भरोसा हुआ आज क्रिकेट के भगवान बने कि नहीं बने? आज अगर ये भी भरोसा नहीं कर पाते तो गोरखपुर स्टेशन पर टिकट काट रहे होते। यस और नो? हाँ या ना? रेलवे में थे कि नहीं थे? रेलवे में थे कि नहीं थे? लेकिन नौकरी लगने के बावजूद भी कंटिन्यू अपना जो फर्स्ट प्रोफेशन हुआ जिससे जिंदगी बदल सकती थी उसको कभी नहीं छोड़ा नहीं, है ना? नौकरी एक बात की गारंटी है दोस्त कि कभी आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगा, कभी आपके घर का भोजन बंद नहीं होने देगा, कभी आपके बच्चे को अनपढ़ नहीं बनने देगा, लेकिन एक बात की और गारंटी है, कभी सपना पूरा नहीं होने देगा, कभी सपना पूरा नहीं होने देगा। इसका गारंटी एक व्यक्ति का नाम मुझे बताना जो नौकरी करता हो, किसने भी बड़े पोस्ट पर हो, वो ऑडी से चलता हो, 1 नंबर की कमाई, 1 नंबर की सैलरी, एक व्यक्ति का नाम बता मुझे। रेंज रोवर, BMW, अरे मेरी वाली कार जो 10 लाख की है उस कार से भी नहीं चलता। यस और नो? हाँ या ना? अरे कार की पानी करता तो वैगनआर आल्टो से जीवन चला लेता। यस और नो? नौकरी इस बात की गारंटी भूखा नहीं मारने देगा, लेकिन इस बात की गारंटी सपना पूरा नहीं होने देगा, इस बात की गारंटी। हाँ या ना? कर सकते हैं, फैसला आपके हाथों में है। आज मैं कई लोगों को उदाहरण दिया, अमिताभ बच्चन, क्या बच्चन खानदान से पैदा हुए थे क्या? अरे इनको तो छाप दिया था फिल्म इंडस्ट्री वाला, लंबे पैर और बेसुरे आवाज की वजह से, लेकिन अगर इस छापने की वजह से टूट जाते, छोड़ देते, असली इंडस्ट्री में होते क्या? लगातार प्रयास करते रहे, अपने आप पर भरोसा रखे, बिलीव इन योरसेल्फ बनाए रखे, आज पूरे महानायक बनकर बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? आया धीरू भाई अंबानी के नाम मैंने लिया, एक मामूली सा पेट्रोल पंप पर काम करते थे, 100 रुपए की पगार मिलती थी। कितने की? 100 रुपए की पगार मिलती थी, और 20 पैसे की चाय पीने 5 स्टार होटल जाते थे। कितने की? 20 पैसे की चाय पीने 5 स्टार होटल जाते थे। लोग पागल बोलता था, पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, फर्की हो गया, इसका दिमाग सही नहीं है, क्योंकि 100 रुपए कमाता, 20 पैसे की चाय पीता, परिवार से उसको प्यार नहीं है, ये अपना सपना पूरा करना चाहता है। धीरू भाई अंबानी बोले गलत, मैं पागल नहीं, मैं ठरकी नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं भी अपने परिवार से उतना ही प्यार करता हूं जितना आप करते हो, लेकिन आप में हम नहीं फर्क। आप इसलिए काम कर रहे हो कि काम करा के कुछ बच्चे को एजुकेशन दिला दे, कहीं नौकरी पर रखा दे, और उसको रिटायर होकर हम अपना जीवन गुजारना चालू कर दे। हाँ या ना? लेकिन आज मैं 20 पैसे इसलिए खर्च करता हूं कि मैं 5 स्टार होटल में देखने जाता हूं कि वाकई में अमीर लोग का जीवन कैसा होता है, अमीर बनने की सीक्रेट क्या है, लोग अमीर कैसे अमीर बनते चले जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या होती है, मैं जानने जाता हूं। क्योंकि मेरा सपना है इसी पेट्रोल पंप पर काम करते करते मर नहीं जाए, मेरा सपना है इस तरह हजारों पेट्रोल पंप हिंदुस्तान में अपना हो, इसलिए 20 पैसे खर्च करना जाएंगे। आज है या नहीं? है या नहीं? अगर वो इन सारी बातों को सुनकर
संभाली काम कर रहा होता। यस सर नो, आज हजारों के मालिक है या नहीं है, है या नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि सर वो तो बात सही है लेकिन विश्वास नहीं होता, वो तो बात सही है लेकिन विश्वास नहीं होता है। एक बात बताओ यार, आप जब बच्चे को पैदा करते हैं गारंटी है कि 18 साल के बाद आपका साथ देगा, लेकिन प्रोसेस है चलते आ रहा, विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे एक लड़का एक लड़की एक बार देखता है दूसरे को, एक बार, और एक नजर में प्यार हो जाता है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाता है और बोलता है यार मरूंगा किसी के साथ और जीऊंगा तो किसी के साथ। मम्मी बोलती है बेटा लड़की अच्छी नहीं है, शादी मत कर। बोले बात तुमको नहीं पता, किसको कहा? जो 9 महीने पेट में पालकर जन्म उसको दिया, 18 साल लंबा जवान कर दिया, उसको बोल रहा है मम्मी तुमको पता नहीं है, 4 दिनों का प्यार। ये सौर हाँ या ना? पिताजी बोलते हैं शादी करोगे तो हम इस घर छोड़ चले जाएंगे। बोला पिताजी चले जाओ, हम करेंगे तो इसी से करेंगे। क्या गारंटी है? जिसके लिए घर छोड़ने को तैयार हो, माँ बाप छोड़ने को तैयार हो, वो पत्नी आपके साथ रह जाएगी। गारंटी है, गारंटी है। लेकिन भरोसा कि फलाने की राह गई तो मेरी भी, लेकिन इन्हें देखा फलाने के 4 बच्चे के माँ भाग गई, आपकी भागेगी नहीं भागेगी? वहां पर सर भरोसा, वहां पर सर बिलीव, वहां पर सर भरोसा है नहीं भाग सकती है। दोस्त पूरे जीवन जिसके साथ जीने के लिए भरोसा करता, गारंटी नहीं वो रहेगी नहीं रहेगी। मात्र 4 साल अगर सिर्फ सबको भरोसा कर दोगे, एक बात की गारंटी देते हैं, नाम का करोड़पति लग जाए तो माई का लाभ रोकने वाला है। इसी भरोसे विश्वास के साथ मैंने भी आज से 3.5 साल पौने 4 साल पहले इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। मेरे मामा जी मेरे घर पे आए थे, अच्छी स्थिति नहीं थी मेरी, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करने के बाद आज से 4.5 साल पहले मैंने बिहार सरकार के नौकरी ज्वाइन किया था, योजना विकास विभाग 8 साल के निदेशालय में। उससे पहले पटना शहर में बगल में पुरंदर मोहल्ला है, वहां 5-7 परिवार एक कमरा के रूम में रहते थे, एक कमरा में, चलो वही बेडरूम, वही गेस्ट रूम और वही किचन में नहीं था मेरे पास, वही किचन था, उसी में गुजारा करते थे। नौकरी लगी, परिवार को लगा जीवन बदलेगा, अब अच्छा दिन आएगा। क्या दिन आएगा यार? जो नौकरी लगी महीने का सैलरी नहीं मिलता था, कभी 18 महीना, कभी 24 महीना, कभी 12 महीना। क्या लगता? कोई मकान मालिक था जो रूम देता 18 महीना का क्रेडिट पे, 12 महीना का क्रेडिट पे, जब पता यार नौकरी करने के बावजूद भी उसी कमरा में रूम में रहते थे। आज से 3.5 साल पौने 4 साल पहले हमारे मामा जी आए और बताए एक दमदार बिजनेस है, कॉपी कलम में समझा दिए, आप कमा सकते हैं महीने का 8 लाख, सप्ताह का 2 लाख, करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने बोला मामा जी, देहात में कहावत है डाइन समझते हैं, डाइन भी 5 घर छोड़ती है ना, और आपको हमारे ही घर को डसने चले जाए। क्या दुश्मनी है आपको हमसे? सही कर्ज में पड़े हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए सप्ताह कमा सकते हो, करना भी कुछ नहीं पड़ेगा और 10 सर लेने भी आए। मतलब दुनिया का सबसे ठग इंसान मुझे वही लगे, लेकिन कहते हैं सेब सब वाले नसीब से मिलते हैं। बात मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सभी को नहीं मिलता, उसी को मिलता है जिसमें भगवान का असीम अनुकंपा और रहमत होती है, उसी को मिलता है, उसी को मिलता है। और भाई ऊपर वाले को बड़ी रहमत थी, और सेब सब वाले जिद्दी होते हैं, जल्दी किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन एक बार छेड़ देते हैं तो क्राउन इन्वेस्टर आने से पहले छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। मुझे छेड़ दिया और उन्होंने लगातार अपने अपलाइन से मिलाते रहे, और एक दिन बात समझ में आ गई। एक दिन की बात थी, एक हमारे हम सभी का आदर्श, मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली, इसका रवि कुमार शेखर के साथ बैठने का मौका मिला और 15 मिनट में उन्होंने समझा दिया कि मंजर चंद्रवंशी महीने का 8 लाख कमा सकते हैं। लेकिन फिर उसी समाज से, फिर उसी मानसिकता से, यानी सारी रामायण खत्म होने के बाद मैंने पूछा सर सीता जी तो नजर ही नहीं आई, सारी रामायण खत्म हो गई। मैंने सारी बात सुनने के बाद कहा सर आपको 8 लाख आती है क्या? दिखाओ यार अपना औलाद। सर बोले यार मैं डायमंड तो नहीं हूँ, मेरे को तो 8 लाख नहीं आता है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि आने वाले दिनों में आएगा 60-70 हजार महीना मैं अभी कमाता हूँ। और मैंने जब 60-70 हजार महीना देखा, पहली बार बिलीव हुआ यार ये भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। इनके लिए भी दिन का 24 घंटा और मेरे लिए भी दिन का 24 घंटा, इनके भी 2 पैर 2 हाथ और मेरे भी 2 पैर 2 हाथ। संजोग से हम दोनों के हाइट भी सेम था, सब कुछ मैच किया, यार लगा ये 70 हजार कमा सकता तो 15-20 हजार की अपनी व्यवस्था लग जाएगी। यस और नो? तो 15-20 हजार रुपया कमाने के लिए मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था कि 15-20 हजार यहाँ से कमा लेंगे, बाकी 24 महीने में सैलरी मिलेगा, 12 महीने मिलेगा, उससे भी यानी
बेहतर हो जाएगी। अब मैंने 15-20 हजार कमाने के लिए सिस्टम को ज्वाइन कर गया, लेकिन काम करना चालू किए तो पहले ही सप्ताह मैंने यहाँ से 11,000 रुपया कमा लिया। 11,000 रुपया कभी 11,000 मेरे लाइफ के, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ। और 11,000 कमाने के बाद एक भरोसा हो जाए, 30 दिन काम करने के बाद यार अपनी सैलरी लेने के लिए 18 महीने इंतजार करते हैं, यहाँ 7 दिन काम करके 11,000 कमा लिए तो जरूर हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब लोग, मैंने उसी सप्ताह डिसीजन लिया, अपने 5 साल 4 साल वाली नौकरी जो थी मेरी उसको मैंने टाटा बाय बाय कर दिया और फुल टाइम काम करना चालू कर दिया। फुल टाइम काम करना चालू कर दिया दोस्त। और उस दिन से आज तक एक रिकॉर्ड अपनी है, कभी मेरा चेक जीरो नहीं हुआ, कभी मेरा चेक जीरो नहीं हुआ। आज अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत सारी अचीवमेंट मिली, शायद गिनाना चालू कर तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन मैं सारी अचीवमेंट की बात नहीं करूंगा। कुछ ऐसे अचीवमेंट मेरे जीवन का मिला शायद मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता था दोस्त, क्योंकि मैंने 3 महीने काम किया और 3 महीने काम करने के बाद पहला जो अचीवमेंट मिला मेरे लाइफ का जबरदस्त वाला, तो मैं अपने फैमिली को 1 बेडरूम से 3 बेडरूम में शिफ्ट कर दिया और मेरे जीवन का पहला बड़ा अचीवमेंट हुआ। 6 महीने काम करके जो मेरा सपना था कभी एंड्रॉइड फोन यूज कर सके, क्योंकि हम कर रहे थे लेकिन सेकंड हैंड किसी से पहले समझ लेकर यूज कर रहे थे। मैंने 6 महीने काम करके सबसे पहला यहाँ मैंने मोबाइल खरीदा ओप्पो का, शॉपी उस समय 14,000-15,000 मोबाइल था, सबसे लो सबसे नीचे वाला, उसी को मैंने खरीदा। 11 महीने काम करने के बाद मैंने यहाँ से अचीवमेंट लिया। और तीसरी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था ना, एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जिसको मैंने खरीदा नहीं था, कोई मुझे गिफ्ट दिया था, एक्सीडेंटल मोटरसाइकिल, एक्सीडेंट था वो रखा हुआ था, उसके घर पे मैं उसको बनवाया था 19,000 में, 19,000 रुपया लगी थी, उसको बनवा के मैं चल रहा था 5 साल से। इतना प्यारा मोटरसाइकिल था, 25 सीट में स्टार्ट होता था, 1-2 में नहीं होता। उसको मैं लगातार करके नौकरी कर रहा था दोस्त। 11 महीने काम करके मैंने यहाँ से 2 मोटरसाइकिल परचेज किया। कितना? 2 न्यू मोटरसाइकिल परचेज किया। अब आपको लग रहा है मोटरसाइकिल 2 न्यू परचेज किए। हम स्कूटी लिए थे, स्कूटी का चक्का था छोटा सा, बरसात के दिन में काम करने में दिक्कत होने लगा, तो मैंने उसी मंथ में एक न्यू मोटरसाइकिल खरीद लिया, होंडा शाइन, यानी 2 मोटरसाइकिल पर। अब आप लोग को लग रहा है यार सर मोटरसाइकिल वाली बात करते हैं, हम तो रोज खरीदते हैं। यार सोच लो, जिसके खानदान में कभी नया साइकिल नहीं खरीदा है, उस खानदान का लड़का 1 महीना के अंदर 2 मोटरसाइकिल रखता, बड़ी बात है या नहीं? है या नहीं दोस्त? 24 महीना बीता और ये लड़का शायद इतिहास लिख दिया। आज से पहले जब से भर्ती होगी, जब से खानदान मेरा चल रहा होगा, एक साइकिल नहीं खरीदा, ये लड़का 10 लाख का कार खरीद लिया, 10 लाख का ऐसी कार खरीद दिया, ब्रांड न्यू कार 10 लाख खरीद दिया दोस्त। ऐसे ही एक प्रोग्राम में मैं बोल रहा था, 10 लाख का कार खरीद दिया। एक व्यक्ति बोला, बगल में बोल रहा था कि सर भाड़ा पर लाया होगा। क्या होगा? भाड़ा पर लाया होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग को भी किसी को शक होगा कि सर भी भाड़ा पर लाएगा, तो लास्ट में मुझसे मिलना, तो कार भी अपनी है, ऑनर बुक भी अपना है, और चरपा भी मंजर चंद्रवंशी है दोस्तों, चरपा भी मंजर चंद्रवंशी कर सकते हैं। मैंने कभी 15-20 हजार रुपये ज्वाइन किया था कमाने के लिए, लेकिन आज इनकम की बात करूं तो महीने के लाखों रुपए का इनकम है दोस्तों, महीने के लाखों रुपए का इनकम। मेरे खानदान से पहले, मेरे से पहले कोई दिल्ली तक का सफर नहीं किया। मेरे दादाजी पटना सचिवालय में पोस्ट ग्रेड में थे, पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, मतलब किसी को दिल्ली तक जाने का मौका नहीं मिला। ये लड़का इस बिजनेस में फाइट कराता है, ऐसे अपलाइन, ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे कंपनी, जिसके बदौलत हिंदुस्तान के कई बड़े 5 स्टार होटल साला कभी देखा नहीं था सपना में, मूवी में फिल्म में देखा था 5 स्टार होटल होता है, लेकिन ये लड़का इस सिस्टम में से कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार 5 स्टार होटलों का मजा लिया, कई बार 5 स्टार होटलों का मजा लिया। हिंदुस्तान के कई बड़े शहर, मैं मुंबई की बात करूं, मैं गुड़गांव की बात करूं, मैं गोवा की बात करूं, मैं जैसलमेर की बात करूं, नैनीताल की बात करूं, कलकत्ता की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, कई बार मुझे घूमने का बड़े शहर का मौका मिला। और सबसे बड़ी मौका जो मेरा कभी सपना हुआ करता था, विदेश घूमूंगा कि नहीं घूमूंगा, शायद इस सिस्टम को मंजूर है, सिस्टम की वजह से मैंने यहाँ से इंडिया को घुमाए के बाद, इंडिया के बाद मैंने बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया से शहरों को घूम कर आया, यानी विदेश से शहरों को घुमाया। कभी पासपोर्ट बना नहीं था खानदान में, पहला पासपोर्ट बनाने में कोई इतिहास लिखाएगा तो मंजर चंद्रवंशी के लिखाएगा खानदान में दोस्तों। आज की तो शुरुआत हुई है, बैंकॉक, दिल्ली, पटाया, बैंकॉक और थाईलैंड, पटाया से आने वाले सफर में लंदन, यूएसए और मॉरिशस, कई बड़े कंट्री को घूमने का मौका मिलने वाला है। ये सब कुछ संभव होगा तो सिर्फ सेल्स ऑफ इंडस्ट्री की वजह से। कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज अगर मेरे साथ हुआ तो आपके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिर्फ काम करने का भरोसा। और लास्ट में इस प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले
बार की बात है, एक बहुत बड़ा तालाब था जहां पास एक विशाल पेड़ था, उसमें बहुत सारी बंदरियां बैठी थी। अकस्मात में हुई कि अभी कभी जो भी बंदरिया इस तालाब में छलांग लगाएगी वो राजकुमारी बन जाएगी और उनका विवाह एक राजकुमार से होगा। आकाशवाणी सभी ने बराबर सुना, कोई आधा तो नहीं सुना, सभी ने बराबर सुना। एक बंदरिया ने छलांग लगाई और राजकुमारी बन गई। सामने में राजकुमार खड़े थे, उनके बाहों में बाढ़ डाल के हाथ डाल के वो राजमहल की ओर जाने लगे। राजकुमार से रहा नहीं गया, उन्होंने एक सवाल किया, राजकुमारी जी उस डाली पे और बंदरिया थी और आपकी फ्रेंड थी, उन्होंने भी सुना आकाशवाणी ने कि सभी लोगों ने छलांग क्यों नहीं लगाया और आप ही ने क्यों लगाई? तो बंदरिया बहुत प्यारा से जवाब देती है, जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? बंदरिया कहती है, स्वामी आकाशवाणी में कही गई थी कूदती हो तो राजकुमारी बनती हो, बिल्ली बनने की बात नहीं कही गई थी, अन्य जानवर बनने की बात नहीं कही गई थी, कीड़ा बनने की बात नहीं कही गई थी। मैंने कूद कर देखा, बनी तो बनी, नहीं तो बंदरिया थी, बंदरिया रही। दोस्त अभी पीड़े जी यहाँ आके बात कर रहे थे नौकर बनने की नहीं, शौकत जी बात कर रहे थे कहीं काम करने के लिए नहीं, हम बात कर रहे हैं अल्टो खरीदने के नहीं, बात कर रहे हैं जीवन बदलने की। सोनो बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की, सोनो पोछा मारने की बात नहीं कर रहे क्या? नौकर बनने की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं मालिक बनने की। सोनो बात हो रही है स्विट्जरलैंड में बर्थडे मनाने की, बात हो रही है न्यूयॉर्क में एनिवर्सरी मनाने की। सोनो कर सकते हैं, बने तो बने, कार आया तो आया, मर्सिडीज आया तो आया, नहीं तो नौकर थे नौकर रहेंगे। सोनो एमआर थे एमआर रहेंगे। टेम्पो चलाते थे टेम्पो चलाने वाले रहेंगे, प्राइवेट नौकरी करते प्राइवेट नौकरी करने रहेंगे। लेकिन एक बार हो गया, एक बात की गारंटी देते हैं, अपने खानदान का टाटा बिरला अंबानी बनने वाला बिजनेस है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अभी भी जिनको भरोसा नहीं हो रहा उनका मालिक ऊपर वाले, उनका कुछ नहीं हो सकता, बोलो जा अब क्या कर सकते। लेकिन अगर किसी को लगता है बाकी भरोसा तो हो रहा है, करना भी चाहते हैं, उनको मैं कहता हूं यार अगर भरोसा है करना चाहते हो एक स्टाम्प पेपर लेकर आओ 1000 वाली, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि 4 साल आप सिस्टम अपलाइन और कंपनी के बात को मानते हुए अगर हमारा साथ देते हो तो कम से कम आपके नाम का करोड़पति नहीं लगा तो मंजय चंद्रवंशी नाम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब साथी का। अगर अभी भी किसी को बिलीव नहीं होगा तो जिनके द्वारा आपको इन्वाइट किया गया है, जो आपके बुला रहे हैं उनके साथ बैठे, कोई भी मन में सवाल है क्लियर करें तभी यहाँ जाए। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड मोर सक्सेस। थैंक यू।